24 नवंबर 2024। यह घटना है कानपुर के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक रमेश नाम का लड़का रहा करता था। रमेश के पिता एक किसान थे और रमेश की माता हाउसवाइफ। रमेश तकरीबन 20 साल का था और रमेश का ना ही पढ़ाई में मन लगता था और ना ही उसे कोई नौकरी करनी थी। रमेश के माता पिता रमेश को लेकर काफी परेशान रहा करते थे। एक दिन रमेश के माता पिता रमेश को काफी कुछ समझाते हैं और उसे कुछ जॉब करने को बोलते हैं। हालांकि रमेश को उनकी बातें समझ में भी आती हैं और उसी दौरान रमेश काम के चक्कर में मुंबई आ जाता है। रमेश अपनी लाइफ को लेकर धीरे धीरे सीरियस ही हो रहा था कि उसी बीच रमेश की मुलाकात एक सोनाली नाम की लड़की से होता है। सोनाली रमेश की कंपनी में ही काम किया करती थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। कुछ समय तक इनका मिलना और इनकी बातचीत ऐसे ही चलती रही, जिसके कुछ दिनों के बीत जाने के बाद सोनाली रमेश को शादी करने के लिए फोर्स करने लग गई। हालांकि रमेश को अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो सोनाली की बातों में हामी भरता रहता था। धीरे धीरे सोनाली ने रमेश को इतना फोर्स किया कि रमेश एकदम परेशान हो गया। रमेश को गांव भी जाना था और उसी बीच रमेश ने सोनाली को बोला कि तुम भी मेरे साथ गांव चलो और वहां चल के हम अपनी फैमिली से बात करके वहीं पे शादी कर लेंगे। सोनाली सोनाली रमेश के साथ उसके गांव जाने के लिए तैयार हो गई और दोनों मुंबई से गांव के लिए रवाना हो गए। लेकिन सोनाली को कुछ भी नहीं पता था कि रमेश के दिमाग में उसके लिए क्या चल रहा है। रमेश अपने गांव पहुंचने के कुछ दूर पहले ही बस से उतर जाता है। सोनाली के पूछने पर रमेश बोलता है कि ये हमारे गांव का जंगल है और चलो मैं तुम्हें यहाँ पर घुमा कर लाता हूँ। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत नदी है। रमेश सोनाली को लेकर उस जंगल में चला जाता है और वहाँ पर सोनाली के साथ दुष्कर्म करता है। उसके बाद सोनाली की आत्महत्या कर देता है। सोनाली की आत्महत्या करने के बाद सोनाली की बॉडी को पास में ही एक नदी में फेंक देता है। कुछ दिनों बाद कुछ गांव वाले उस जंगल में नदी के किनारे लकड़ी काटने के लिए आते हैं, जहां वो देखते हैं कि नदी के किनारे सोनाली की बॉडी अटकी हुई पड़ी है। जिसके बाद गांव वाले तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस उस घटना स्थान पर तुरंत ही पहुंच जाती है। वहां पर पुलिस पहुंचती है। उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक ऐसा एविडेंस मिलता है जिसे मिलने के बाद इस केस का पूरा पहलू ही सॉल्व हो जाता है। पुलिस वालों को उस घटना स्थान पर रमेश का पर्स मिलता है, जिसमें रमेश की फोटो, कुछ पैसे और उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पुलिस वालों को पता चल जाता है कि इस घटना के पीछे इस रमेश नाम के लड़के का ही हाथ है। पुलिस वाले रमेश को तुरंत ही गिरफ्तार करते हैं और उससे पूछताछ स्टार्ट कर देते हैं। पूछताछ के दौरान रमेश अपने गुनाहों को कबूल करता है और बताता है कि सोनाली मुझसे शादी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया करती थी, जिससे मैं परेशान होकर सोनाली की आत्महत्या कर दिया। जिसके बाद आईपीसी धारा 103 और BANAS धारा 64 के दौरान रमेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मिस्टीरियस स्टोरीज अब कंसिस्टेंटली इस चैनल पर आती रहेंगी।